इस वीडियो में हम हाइपर लिंक के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आपने वेबसाइट्स ओपन करी होंगी, वेब पेजेस ओपन किए होंगे, तो उसमें आपने कुछ ऐसा कलरफुल टेक्स्ट देखा होगा जिसमें ब्लू कलर का टेक्स्ट रहता है, और जैसे ही आप उस टेक्स्ट के ऊपर अपना कर्सर ले जाते हैं तो वो कर्सर एक लिंक्ड आइकन, मतलब एक हाथ के टाइप का बन जाता है। तो वो जो टेक्स्ट होता है वो नॉर्मल टेक्स्ट नहीं होता, वो हाइपर लिंक्ड टेक्स्ट होता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे ही आप उस अपने कर्सर के थ्रू उस टेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो आप किसी अदर दूसरे वेब पेज या फिर फाइल पर रीडायरेक्ट हो जाते हैं, मतलब पहुंच जाते हैं। तो यही वो जो टेक्स्ट है वो नॉर्मल टेक्स्ट नहीं होता है, वो हाइपर लिंक टेक्स्ट होता है। तो उस तरह के टेक्स्ट को बनाने के लिए हम हाइपर लिंक का यूज करते हैं। हाइपर लिंक का यूज सिर्फ और सिर्फ इसीलिए किया जाता है कि जिसके थ्रू आप क्या कर सको, अपने वेबसाइट पर कुछ ऐसा टेक्स्ट बना सको जिस पर क्लिक करते ही यूजर किसी दूसरे पेज पर रीडायरेक्ट हो जाए, पहुंच जाए। हाइपरलिंक के ही हेल्प से हम सिर्फ और सिर्फ यही काम कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसके बारे में जानते हैं कि इसको किस तरीके से काम किया जाता है। हाइपरलिंक, इट इज यूज्ड टू क्रिएट लिंक इन वेब पेज। जैसा कि मैंने आपको बता दिया, इसका यूज सिर्फ और सिर्फ वेब पेज पर लिंक बनाने के लिए किया जाता है। बाय विच वी कैन रीडायरेक्ट टू अनदर पेज ऑफ फाइल, और जिसके द्वारा हम उस लाइन या उस टेक्स्ट में क्लिक करते ही किसी दूसरे वेब पेज पर रीडायरेक्ट हो जाए, पहुंच जाए, तो वो कहलाता है हाइपरलिंक। अब इसको बनाते कैसे हैं, इसका सिंटैक्स क्या है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको दिया हुआ है AHREF, और यहाँ पर दो जो इन्वर्टेड कॉमा दिए गए हैं, इसके बीच में आपको फाइल का नाम देना होता है जिस पर आप रीडायरेक्ट करना चाहते हो, और इसके बाद यहाँ पर फाइल नेम लिखा गया है, मतलब यहाँ पर आपको वो नाम देना है जो यूजर को स्क्रीन पर शो हो, या चाहो तो आप कुछ भी दे सकते हो, क्लिक मी, या फिर जो भी आप देना चाहो, वो टेक्स्ट जो यूजर को शो होगा स्क्रीन पर वो आप यहाँ पर दिया जाता है। और इसके बाद ए टैग क्लोज कर दिया जाता है। जो ए टैग होता है उसका फुल फॉर्म होता है एंकर टैग, और HREF का फुल फॉर्म होता है हाइपर रेफरेंस। इन दोनों की हेल्प से ही हम हमारे वेब पेज पर किसी तरह की कोई भी लिंक तैयार कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आते हैं कहाँ पर, हमारे सबलाइन पर। सबलाइन में हमें एक ऐसी फाइल बनानी होगी जिस पर हम क्लिक करते ही किसी दूसरी फाइल पर पहुंच जाए। तो दूसरी फाइल पर पहुंचने के लिए जाहिर सी बात है हमारे पास दूसरी फाइल भी होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं नई एक फाइल ले लेती हूँ पहले, और पुरानी मेरे पास कुछ फाइल बनी हुई पड़ी हैं, तो मैं उन्हीं फाइल का यूज करके अपनी इस फाइल के थ्रू उस फाइल पर डायरेक्ट रीडायरेक्ट होना चाहूंगी। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि मेरी फाइल कहाँ पड़ी हुई है। यहाँ पे आ जाते हैं, ये न्यू फोल्डर 2 नाम से एक फोल्डर बना हुआ है जिसके अंदर बैकग्राउंड, मंडे और न्यू डे कुछ फाइल्स पड़ी हुई हैं। तो मैं क्या करूंगी, अपनी जो मैं एक नई फाइल बना रही हूँ उसमें कुछ ऐसा टेक्स्ट या फिर ऐसा कुछ लिंक डालूंगी जिसकी हेल्प से मैं डायरेक्टली इस बैकग्राउंड वाली फाइल पर पहुंच जाऊं। तो चलिए आते हैं कहाँ पर, हमारे सबलाइन पर। सबलाइन पर आने के बाद सबसे पहले आप जानते हैं HTML ओपन होता है, HTML ओपन हो जाएगा। HTML क्लोज होता है, HTML क्लोज हो जाएगा। इसके बाद इसके बीच में हमें देना होता है हेड। हेड ओपन हो गया और हेड क्लोज हो जाएगा। अब इसके बीच में आता है क्या, टाइटल, TITLE, टाइटल। टाइटल ओपन होगा और साथ में टाइटल क्लोज भी होगा, और उसके बीच में आ जाएगा क्या, हमारा टाइटल। आप जो भी टाइटल देना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैं टाइटल दे देती हूँ लिंकिंग, ये दे दिया मैंने। इसके बाद हेड के नीचे यहाँ पर आता है क्या, बॉडी। बॉडी आ गया और बॉडी साथ में क्लोज हो जाएगा, ये कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर मैं लिंक बनाऊंगी, तो लिंक बनाने के लिए सिंटैक्स मैंने आपको दिखाया ही था। AHREF इज इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ पर आएगा फाइल का नाम, और यहाँ पे हो जाएगा ये इस तरीके से क्लोज। अब यहाँ पर मुझे कुछ टेक्स्ट देना है जो कि यूजर को दिखे, जिस पर यूजर क्लिक करे और किसी दूसरी फाइल पर पहुंच जाए। तो वो टेक्स्ट में लिख देती हूँ, क्लिक हेयर टू गो टू अनदर फाइल, और यहाँ पे कर देते हैं A को क्लोज। अब चलिए मैं क्या करती हूँ, इसको सेव करके दिखा देती हूँ। पहले आपको सेव करने के लिए अगेन हम जाएंगे फाइल में। अब आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि आपने ये जो फाइल बनाई है, ये फाइल कहाँ है और आपको जिस फाइल पर पहुंचना है वो फाइल कहाँ है।
तो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था न्यू फोल्डर नाम का एक फोल्डर बना हुआ है मेरे पास, ये रहा, इसके अंदर वो फाइल रखी हुई है। तो मुझे मेरी इस फाइल को भी उसी फोल्डर के अंदर सेव करना होगा। सेव करने के लिए अगेन हम जाते हैं फाइल पर और सेव के बाद डेस्कटॉप पर एक न्यू फोल्डर 2 के नाम से फोल्डर बना हुआ है, इस पर डबल क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपको पुरानी फाइल्स दिख रही हैं, यहाँ पे आपको इस फाइल को सेव करना है। तो मैंने दिया linking.html, ठीक है। HTML क्यों? बिकॉज कि वो एक्सटेंशन है हमारे HTML का। और कर देते हैं सेव करते ही कलरफुल हो गया थोड़ा सा। अब चलिए हम आते हैं अगेन हमारे उसी फोल्डर के अंदर, ये आ गए फोल्डर के अंदर। यहाँ पे आपको लिंकिंग दिख ही रहा है, इस पर डबल क्लिक करते हैं। डबल क्लिक करते हैं हमारा ब्राउजर ओपन हो जाएगा जिसमें कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है और ये टेक्स्ट ब्लू कलर का है। और जैसे ही मैं इसके पास अपना कर्सर लेके जाऊंगी, मेरा आप आइकन देख पा रहे हैं कर्सर का बदल गया है। मतलब ये नॉर्मल टेक्स्ट नहीं है, ये लिंक्ड टेक्स्ट है। बट अभी मैं इस पर क्लिक जैसे ही करूंगी तो मैं कहीं पहुंच नहीं रही हूं। मैं चाहती हूं इस पर क्लिक करते ही मैं ये वाली जो बैकग्राउंड वाली फाइल है इस पर पहुंच जाऊं। ऐसा नहीं हो पा रहा है अभी। ऐसा करने के लिए आपको क्या करना होगा, अपनी कोडिंग में थोड़ा सा बदलाव करना होगा। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं background.html क्यों दिया है मैंने, ये भी बता देती हूँ मैं आपको। यहाँ पर ये जो फाइल है इसका नाम क्या है, बैकग्राउंड। मैंने फाइल नेम तो दिया ही है, साथ में मैंने उसका एक्सटेंशन भी दिया है। बिकॉज के एक्सटेंशन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसे फाइल का नाम बताने के साथ साथ ये बताना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो फाइल किस प्रकार की फाइल है। बट अभी जैसे ही मैं इस पर ओपन कर रही हूँ डबल क्लिक करके, अभी भी मैं इस पर क्लिक करूंगी तो मैं कहीं नहीं पहुंच रही हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने ना इस फाइल को अभी तक चेंजेस करने के बाद सेव नहीं किया है। सेव करने के लिए आपको क्या करना होगा, अगेन फाइल में जाना होगा और सेव बटन पे क्लिक करना होगा और फिर अगेन यहाँ पर आना होगा। अभी भी नहीं होगा, जब तक आप इस पेज को रिफ्रेश नहीं करोगे तब तक वो काम नहीं होगा। तो अब मैंने रिफ्रेश कर दिया है इसको एक बार। अब इस पर क्लिक करिए और ये देखिए हो गया। तो हमने क्या किया है, हम हमारी ही फाइल पर है, लिंकिंग वाली पर। अब मैं सब क्लोज कर देती हूँ, इसे मिनिमाइज कर देती हूँ। अब मैं सिर्फ और सिर्फ इस लिंकिंग वाली फाइल को ओपन करूंगी और मैं कहाँ पहुंच जाऊंगी, बैकग्राउंड वाली फाइल पर। जैसे ही मैं इस टेक्स्ट पर क्लिक करूंगी, ये जैसे ही मैंने क्लिक करा पहुंच गए। तो ये कहलाता है लिंकिंग हाइपर लिंक्स। मतलब अपने वेब पेज पर लिंक बनाना, कुछ ऐसा टेक्स्ट हो जिस पर क्लिक करते ही आप किसी अनादर दूसरी फाइल पर पहुंच जाओ। आप चाहें तो किसी इमेज का नाम डाल सकते हैं, आप चाहें तो किसी वीडियो का नाम डाल सकते हैं, आप चाहें तो किसी भी फाइल, किसी भी तरह की फाइल का नाम आप डाल सकते हैं। बस आपको फाइल का नाम के साथ साथ उसकी लोकेशन और उसका टाइप बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ मैंने लोकेशन इसीलिए नहीं बताई है क्योंकि दोनों ही फाइल मेरी एक ही फोल्डर के अंदर है, जिससे कि बहुत ज़्यादा सुविधा हो जाती है। हमें उसको रन कमांड का यूज़ करके हमें फाइल को ढूंढना नहीं पड़ता है। यदि हमने हमारे दोनों ही फाइल्स को एक ही फोल्डर के अंदर रखा है तो हमें सिर्फ और सिर्फ नाम फाइल का देना होगा और साथ में फाइल का टाइप बताना होगा, कुछ इस तरीके से background.html। तो ये क्या बात हो गई किसकी, हाइपर लिंकिंग की।